इतिहास में एक औरत ऐसी भी थी जिसे मारने के लिए उसके अपने ही घर वालों ने 3 बार मौत भेजी। पहली बार जहरीला सांप, दूसरी बार कांटों की सेज और तीसरी बार खौलता हुआ जहर। लेकिन हर बार मौत हार गई, क्योंकि उस औरत के पास ना कोई सेना थी, ना कोई ताकत, सिर्फ एक नाम था, कृष्ण। एक रात राजमहल के भीतर एक कटोरा रखा गया था। उसमें था जहर और उसे भेजा था खुद उस औरत के परिवार ने, जो औरत रात दिन भगवान का नाम लेती थी, जिसने महलों की सुख सुविधाएं ठुकरा दी थीं, जिसके लिए कृष्ण से बड़ा कोई नहीं था। उसे मारने की कोशिश की गई उसके अपनों ने, लेकिन वो जहर उसके होठों को छू भी नहीं पाया। आज मैं आपको उस औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसे दुनिया ने पागल कहा, जिसे घर ने दुश्मन समझा, जिसे राजपूत समाज ने कुल कलंकिनी बुलाया, लेकिन जिसने इन सब के बावजूद अपने कृष्ण को नहीं छोड़ा। ये कहानी है मीराबाई की। बात है सन 1498 की। राजस्थान के मेड़ता में राव दूदाजी के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मीरा। उस वक्त राजस्थान में राजपूत परिवारों की बेटियां महलों में पलती थीं, पर्दे के पीछे, रीति रिवाजों की जंजीरों में। उनकी जिंदगी का एक ही रास्ता था, एक राज परिवार में ब्याह और फिर उस घर की मर्यादा को जीना। लेकिन मीरा अलग थी। बचपन में एक घटना हुई। मीरा की उम्र रही होगी 5 या 6 साल। घर के सामने से एक बारात निकल रही थी, ढोल नगाड़े, फूलों से सजी पालकी। छोटी मीरा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसते हुए सामने रखी कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, वो रहा तेरा दूल्हा। शायद माँ मजाक कर रही थी, लेकिन मीरा ने उसे सच मान लिया। उस दिन से मीरा के लिए कृष्ण सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहे, वो उनके पति थे, उनके प्राण थे, उनकी पूरी दुनिया थे। ये कोई बचपन की नासमझी नहीं थी, ये एक ऐसी भक्ति की शुरुआत थी जो आगे चलकर न राजमहल से डरी, न जहर से, न समाज से। मीरा जब छोटी थीं तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। एक छोटी बच्ची माँ के बिना। नाना राव दूदाजी ने उन्हें पाला। वो विष्णु के भक्त थे। उनके घर में भक्ति का माहौल था। मीरा को बचपन से ही भजन कीर्तन और कृष्ण की कहानियां सुनने को मिलती रहीं। ये बीज बोया जा रहा था उस मिट्टी में जो आगे चलकर इतनी उपजाऊ निकली कि उसमें से भक्ति के फूल खिले, जिनकी खुशबू आज भी महसूस होती है। समय के साथ मीरा बड़ी हुई और राजपूत समाज में लड़कियों की एक ही मंजिल थी, ब्याह। सन 1516 के आसपास मीरा की शादी तय हुई मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। मेवाड़ उस समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। राणा सांगा महान योद्धा थे और भोजराज उनके बड़े पुत्र। ये शादी 2 बड़े राजघरानों का मिलन था, लेकिन मीरा के लिए उनका दूल्हा पहले से तय था। फिर भी वो मेवाड़ गईं अपनी कृष्ण मूर्ति को साथ लेकर। मेवाड़ का महल शान, ताकत और परंपराओं का गढ़ था। यहाँ औरतें पर्दे में रहती थीं, यहाँ हर चीज नियमों से बंधी थी। लेकिन मीरा इन नियमों में नहीं बंधी। वो सुबह उठकर सबसे पहले कृष्ण की पूजा करती थीं, घंटों मंदिर में बैठकर भजन गाती थीं, साधु संतों की संगत में बैठती थीं, बिना किसी पर्दे के। कभी कभी रात को महल की छत पर जाकर आकाश की तरफ देखते हुए गाने लगती थीं। महल के लोगों को ये सब पागलपन लगने लगा। ससुराल को शर्म आने लगी। फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। भोजराज का देहांत हो गया। मीरा विधवा हो गईं। राजपूत परंपरा के अनुसार अब उनका जीवन और भी कठिन होना था। सफेद कपड़े, बिना श्रृंगार, समाज की नजरों में अपशकुन। लेकिन मीरा ने कहा, मैं विधवा नहीं हूं, मेरे पति कृष्ण अमर हैं। ये सुनकर महल में तूफान आ गया। भोजराज के बाद राणा विक्रमादित्य सत्ता में आए और उन्हें मीरा की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका कहना था, ये स्त्री हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। मीरा को रोकने की कोशिश की गई। उन्हें मंदिर जाने से रोका गया, साधुओं से मिलने से रोका गया, भजन गाने से रोका गया, लेकिन मीरा नहीं रुकी। तब षड्यंत्र शुरू हुए। पहला वार था सांप। एक दिन राणा विक्रमादित्य ने मीरा को एक टोकरी भेजी। कहा, इसमें फूलों का हार है पूजा के लिए। जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें एक जहरीला सांप था, लेकिन मीरा ने बिना डरे हाथ डाला और जब टोकरी खुली तो उसमें से सांप की जगह एक शालिग्राम निकला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे कृष्ण का प्रसाद है। दूसरा वार था कांटों की सेज। मीरा को बताया गया कि उनके लिए फूलों की सेज बिछाई गई है। वो गईं और उस पर लेट गईं, लेकिन वो फूल नहीं बल्कि नुकीले कांटे थे। किसी और को होते तो लहूलुहान कर देते, लेकिन मीरा उठी बिना एक खरोच के। इन सब के बाद भी मीरा नहीं टूटी और यही बात राणा विक्रमादित्य को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अब आखिरी वार की तैयारी हुई। एक कटोरा भेजा गया। कहा गया, ये चरणामृत है, लेकिन उसमें था जहर। महल के लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार मीरा बच नहीं पाएंगी।
मीरा ने कटोरा अपने हाथ में लिया, आंखें बंद की और कृष्ण का नाम लिया। फिर उस जहर को पी लिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सबकी नजरें मीरा पर थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीरा शांत खड़ी रही, उनके चेहरे पर वही भक्ति, वही विश्वास। कहते हैं वो जहर अमृत बन गया, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां डर नहीं होता, वहां मौत भी हार जाती है। अब महल समझ चुका था कि मीरा को रोका नहीं जा सकता। आखिरकार मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। उन्होंने महल त्याग दिया और निकल पड़ी अपने कृष्ण की खोज में। वो वृंदावन गईं, द्वारका गईं, साधु संतों के बीच रहीं, भजन गाती रहीं। उनकी भक्ति अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। लोग उन्हें संत मानने लगे थे। लेकिन मीरा को किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने कृष्ण चाहिए थे। कहते हैं अंत में मीरा द्वारका के मंदिर में गईं। वहां उन्होंने कृष्ण के सामने भजन गाया और धीरे धीरे मंदिर के भीतर चली गईं। जब दरवाजा खोला गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ कृष्ण की मूर्ति थी और उसके चरणों में पड़ी थी मीरा की चादर। लोग कहते हैं मीरा अपने कृष्ण में समा गईं, एक आत्मा जिसने दुनिया की हर बंदिश तोड़ दी, जिसने जहर को भी हरा दिया, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की। ये कहानी है उस प्रेम की जो किसी नियम, किसी समाज, किसी डर से बंधा नहीं होता। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई मीरा के भजन गाता है तो लगता है जैसे वो आवाज कहीं दूर से नहीं बल्कि सीधे दिल से आ रही हो। मीरा सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो एक कवयित्री थी। उनके भजन जिन्हें पद कहते हैं आज भी गाए जाते हैं। 500 साल बाद भी उनके एक भजन की पंक्तियां सुनिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सिर्फ गाना नहीं था, ये एक घोषणा थी। एक ऐसी स्त्री की आवाज जिसने पूरे समाज को, पूरे राजघराने को, पूरी परंपरा को देखते हुए कहा, मेरा कोई नहीं बस कृष्ण। मीरा के भजनों में दर्द है, एक ऐसे प्रेमी का दर्द जो अपने प्रिय से दूर है। उनमें उमंग है, एक ऐसी भक्ति की उमंग जो किसी से नहीं जरती। उनमें विद्रोह है, एक ऐसी औरत का विद्रोह जो अपनी शर्तों पर जीती है। और इसीलिए मीरा के भजन आज भी हर मंदिर, हर घर, हर दिल में गूंजते हैं। उन्होंने लिखा, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं, तोड़ू ना ही मन की मन में रहूं। ये प्रेम था, ये समर्पण था, ये वो ताकत थी जिसके आगे जहर भी हार गया। एक वक्त आया जब मेवाड़ में रहना मुश्किल हो गया। मीरा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्हें महल में कैद रखने की कोशिश हो रही थी। उनकी भक्ति को, उनकी आजादी को, उनके कृष्ण को हर तरफ से रोका जा रहा था। तब मीरा ने एक फैसला लिया। वो चली गई, महल छोड़ा, ऐश्वर्य छोड़ा, राजपूत कुल का नाम छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और निकल पड़ी एक तीर्थयात्री की तरह। पहले वृंदावन जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, फिर द्वारिका जहां कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। रास्ते में लोग उन्हें पहचानने लगे। एक राजकुमारी जो अब फकीर की तरह जी रही थी, एक रानी जो अब साधुओं के साथ बैठती थी, एक स्त्री जो हर शहर, हर मंदिर, हर गली में गाती थी। लोग उनके पास आते थे, सुनते थे, उनकी आंखें भर आती थी। मीरा के भजनों में कुछ था जो दिल के किसी कोने को छू जाता था। कोई उनसे पूछता, माँ आप थकती नहीं? मीरा मुस्कुराती और कहती, जब कृष्ण साथ हैं थकान कैसी। वृंदावन में एक घटना हुई। मीरा वहां के एक बड़े संत से मिलना चाहती थी जिनका नाम था जीव गोस्वामी। उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया, कारण मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीरा ने जवाब भिजवाया, वृंदावन में तो सिर्फ एक पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब स्त्री। ये सुनकर जीव गोस्वामी चकित रह गए। वो खुद बाहर आए, मीरा से मिले और कहा, तुम सच में कृष्ण की भक्त हो। ये मीरा की ताकत थी। वो शब्दों से नहीं लड़ती थी, वो तर्क से नहीं जीतती थी, वो सच से सीधे, शांत सच से हर बात का जवाब देती थी। मीरा की ख्याति फैलती जा रही थी। पूरे उत्तर भारत में उनके भजन गाए जा रहे थे। राजा महाराजा उनका सम्मान करते थे, आम लोग उन्हें मां मानते थे। और तब मेवाड़ से एक पत्र आया। राणा ने लिखा, वापस आ जाओ। लेकिन उस पत्र में एक और बात थी जिसने मीरा को हिला दिया। वो बात क्या थी? राणा ने क्या लिखा और मीरा ने क्या किया? जब वो द्वारिका पहुंची, क्या सच में वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया? मीरा की कहानी सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी शर्तों पर जी, जो डरी नहीं, जो झुकी नहीं, जो टूटी नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक काम करिए, इसे किसी एक इंसान को जरूर भेजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।